दोस्तों, एक ऐसी खबर जो दुनिया को हिलाकर रख देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की, क्योंकि ईरान ने हाल फिलहाल में ऐलान किया है कि वो हॉर्मुज जलडमरूमध्य, नाम तो सुना होगा आपने इसका, नहीं सुना है तो बता देता हूं। दुनिया की तेल आपूर्ति की लाइफलाइन इसे कहा जाता है। इस लाइफलाइन को पूरी तरह से ईरान बंद कर देगा। ये वो रास्ता है जहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आपकी जेब को फाड़ देंगे और भारत समेत पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान आ सकता है। जी हाँ, क्या ये सिर्फ ईरान की धमकी है या दुनिया एक नए युद्ध के कगार पर आ पहुंची है? आइए इस वीडियो में खोलते हैं इस खतरनाक फैसले का राज। तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग साधारण समुद्री रास्ता भर मानते हैं। ये दुनिया की ऊर्जा का गला है और इसको अर्थव्यवस्था की धड़कन भी कहा जाता है। जहां सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा यह रास्ता इतना संकरा है कि इसकी शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर की है। फिर भी इसके रास्ते हर दिन दुनिया का 20% तेल और 25% गैस यहां से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर, इन तेल के बादशाहों का माल इसी रास्ते से भारत, चीन, जापान और यूरोप पहुंचता है। 2024 में इस जलमार्ग से 84% कच्चा तेल और 83% तरलीकृत गैस एशिया को गई। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था थम सी जाएगी, आप ये मान के चलिए। पेट्रोल पंप के गले सूख जाएंगे और सामान की कीमतें, मैंने कहा ना, आसमान से भी ऊपर चली जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये आपकी जेब, आपके घर और आपकी जिंदगी की बात है। क्योंकि जो परिणाम निकल कर सामने आएगा ना ये रास्ता बंद होने से, उसका परिणाम व्यापक होंगे और सब पर असर पड़ने वाला है। एक और वीडियो हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं, जब तो ये मार्ग बंद करने की बात भी नहीं हुई थी, उसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं। तो आखिर ईरान ने यह खतरनाक कदम क्यों उठाया? चलो इसकी भी कहानी सुना देता हूं। जासूसी फिल्म से कहानी कम नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों, जिनके नाम है फोर्डो, नतांज और इस्फान, पर हवाई हमले किए। ये हमले इजराइल ईरान युद्ध और ईरान के परमाणु हथियारों की आशंका से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को ये लगता है कि ईरान वाले चोरी चुपके परमाणु हथियार बना रहे हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक है। भले ही दोनों देश परमाणु हथियार बना के बैठे हैं वो शांति के लिए, लेकिन ईरान अगर बना रहा है तो वो दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन ये तय भी कौन करता है कि अगर कोई देश परमाणु हथियार पर काम करेगा, परमाणु हथियार बनेगा, तो वो दुनिया के लिए खतरा होगा? ये तय कौन करता है? क्यों, कैसे तय किया जाता है? और तय भी वो करते हैं जो खुद बना बना कर बैठे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? खैर, ईरान वालों ने वैसे भी साफ कर दिया है कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांति के लिए, हम ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें मारकाट धाड़ के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आगे क्या होगा इसका हम कह नहीं सकते। ईरान चीख चीख कर ये कह रहा है कि ये हमले गैर कानूनी हैं और अब वो बदला लेने के मूड में है। जवाब में ईरानी संसद ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन फैसला अभी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के हाथ में है। दोस्तों, ईरान पहले भी 2018 में ऐसी धमकियां दे चुका है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल जलजला वाला है। ये एक अलग ही टाइप की चिंगारी है जो दुनिया को आग में झोंक सकती है, यकीन मान के चलिए। अब जरा सोचिए, अगर हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया तो क्या होगा दुनिया में? हम तो ये कहेंगे तहलका मचना तय है। तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमतें 30 से 50% तक उछल सकती है, यानी कि $80 प्रति बैरल से डायरेक्टली $120 तक पहुंच सकती है कीमतें। कच्चा तेल इतना महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधे आपकी जेब पर डाका डालेगी, ये मान के चलिए आप। उसके बाद आर्थिक सुनामी भी आ सकती है। तेल की कीमतें बढ़ेगी तो महंगाई का तूफान आएगा। खाना, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो हर चीज महंगा होना शुरू हो जाती है। अब सभी को पता है, क्योंकि तेल से ही तो सारा ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम जुड़ा हुआ है।
और सब कुछ महंगा हो जाएगा तो भारत, चीन, जापान जैसे देश जो इस जलमार्ग पर निर्भर है सबसे ज़्यादा मार झेलेंगे। और उसके बाद वैश्विक व्यापार पर भी ब्रेक लग जाएगा। सिर्फ तेल ही नहीं, गैस, खाद्य सामग्री और दूसरे सामानों की सप्लाई भी रुक जाएगी। वैश्विक व्यापार कहीं ना कहीं ठप हो सकता है और युद्ध का खतरा तो मंडरा ही रहा है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने ये कदम उठाया तो सैन्य कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये पश्चिम एशिया में एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अब देखते हैं कि क्या वाकई में अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है या नहीं। वैकल्पिक रास्तों की भी कमी बताई जाती है। अगर ये रास्ते ईरान वाले बंद करते हैं तो लोग ये कह रहे हैं भाई बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते हैं, लेकिन जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो इतने कारगर नहीं हैं, वो इतने सक्सेस नहीं है। कुछ पाइपलाइनें हैं लेकिन वो इस विशाल आपूर्ति को संभाल नहीं सकती। दुनिया के पास कोई प्लान बी अभी तो फिलहाल में नजर नहीं आता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या दुनिया इस संकट से बच पाएगी या हम एक नए युद्ध के कगार पर पहुंच रहे हैं। कुछ कूटनीतिक उम्मीदें भी नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र और G7 तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन जो ईरान का दोस्त है शायद उसे मना ले क्योंकि वो खुद इस जलमार्ग पर निर्भर है। हो सकता है चीन सलाह दे दे कि ये जलमार्ग मत रोको। युद्ध का खतरा भी कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक आ चुका है। अगर ईरान ने जलमार्ग बंद किया तो अमेरिका और उसके सहयोगी वैसे चुप तो नहीं बैठेंगे। पश्चिम एशिया में युद्ध खतरनाक तौर पर भड़क सकता है। और वैसे ईरान की रणनीति जो है ना, अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसे ईरान की आर्थिक आत्महत्या कहा है क्योंकि ईरान खुद इसी रास्ते पर निर्भर है। लेकिन क्या ईरान इतना बड़ा जोखिम लेगा? वैश्विक एकजुटता भी दिखाई दे सकती है। अगर तेल गहराया तो दुनिया के देश एकजुट होकर ईरान पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन तब तक हम ये कह सकते हैं काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य जो है का बंद होना सिर्फ एक खबर नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत की जेब और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है। क्या कूटनीति इस तूफान को रोक पाएगी या हम पर एक नए वैश्विक संकट की ओर जा रहे हैं? क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई नजर आ रही है और जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल लगातार बम बारूद फेंक रहे हैं, मिसाइलें ईरान वाले इजराइल पर फेंक रहे हैं, इससे फ़ायदा किसको होगा बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। और वैसे भी ईरान ये जानता है कि उसके जो पड़ोसी मुल्क है ना, जहाँ पर अमेरिका ने शांति के नाम पर जो चीज़ किया है उसको बहुत अच्छे से जानता है ईरान कि शांति के नाम पर वहाँ पर क्या हुआ। और सत्ता परिवर्तन में जिस तरह अमेरिका भागीदार रहता है, जिन जिन देशों में सत्ता परिवर्तन किए, ये कहकर के यहाँ पर आतंकवाद है, ये कहकर के यहाँ पर अशांति, ये कहकर के यहाँ पर जो है गलत तरीके से राज हो रहा है, जनता का लोकतंत्र छीना गया, हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, उन देशों की स्थितियाँ आज के दौर में क्या है। अगर आप में किसी को इस बारे में जानकारी हो, आपको किसी को बहुत अच्छे से पता है, कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम एक दिन ज़रूर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकारियाँ ठीक ठाक लग तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।